हर हर महादेव दोस्तों, आज मैं आपको उनके एक ऐसे भक्त की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो अगर आप भी भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं दोस्तों, तो आप कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं उनके भक्त की एक रोमांचक कहानी। तो दोस्तों, एक छोटे से गांव में सुनीता नाम की एक महिला रहती थी। उसका जीवन आसान नहीं था। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, घर का सारा काम करना और बच्चों का ध्यान रखना और परिवार की जिम्मेदारियां निभाना, यही उसकी रोज की जिंदगी थी। उसके पति की कमाई बहुत कम थी, जिससे घर का खर्च चलाना मुश्किल हो जाता था। मेरे परिवार को खुश रखिए, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कभी नहीं बदली। तो गांव के कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे। वे कहते थे, इतनी पूजा करके क्या मिला, गरीबी तो वैसी की वैसी है। लेकिन सुनीता मुस्कुराकर कहती, भोलेनाथ देर करते हैं, अंधेर नहीं। मेरे परिवार की रक्षा कीजिए। एक दिन क्या हुआ, अचानक उसके पति की तबीयत बहुत खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा कि इलाज में काफी पैसे लगेंगे। सुनीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। घर में पहले से ही पैसों की कमी थी। उसने अपने सारे रिश्तेदारों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। उस रात सुनीता मंदिर में बैठकर बहुत रोई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, मैंने हमेशा आप पर भरोसा किया है। भोलेनाथ, आज मैं बहुत कमजोर पड़ गई हूँ, मेरे परिवार को बचा लीजिए। अगली सुबह जब वह घर के बाहर सफाई कर रही थी, तभी एक बुजुर्ग साधु उसके दरवाजे पर आए। साधु ने कहा, बेटी, क्या थोड़ा पानी मिलेगा? सुनीता खुद परेशान थी, लेकिन फिर भी सम्मान से पानी और खाना लेकर आई। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा मन बहुत विचलित है, भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। तुम्हारा मन बहुत साफ है। ये कहकर साधु चले गए। जाते जाते उन्होंने एक बात कही, कल सूर्योदय के बाद तुम्हारी परेशानी कम होने लगेगी। सुनीता समझ नहीं पाई, लेकिन उसने इसे भोलेनाथ का संकेत मान लिया। अगले दिन उसके पति के पुराने मालिक का फोन आया। उन्होंने कहा कि कुछ पुराने पैसों का हिसाब बाकी था, जो अब उन्हें मिल सकता है। जब पैसे मिले तो वह इलाज के लिए काफी थे। धीरे धीरे उसके पति ठीक होने लगे। घर की हालात भी पहले से बेहतर होने लगी। एक दिन मंदिर जाते समय सुनीता ने उसी साधु को फिर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन गांव में किसी ने उन्हें नहीं देखा था। तभी मंदिर के पुजारी ने कहा, बेटी, कई बार भोलेनाथ अपने भक्तों की मदद करने किसी रूप में आते हैं। सुनीता की आंखों में आंसू आ गए। उसने शिवलिंग के सामने सिर झुका लिया और बोली, भोलेनाथ, मैं समझ गई, आपने मेरा साथ कभी छोड़ा ही नहीं था। पता है, उस दिन से सुनीता की श्रद्धा और भी बढ़ गई। उसने लोगों से कहना शुरू किया, भगवान पर भरोसा रखो, सच्चे मन से की गई भक्ति कभी खाली नहीं जाती है। क्योंकि भगवान किस वेश में हमको मिलते हैं, किस रूप में हमको मिलते हैं, ये हमें खुद पता नहीं होता है। तो दोस्तों, सच्चे मन से की गई भक्ति और विश्वास मुश्किल समय में भी हमको रास्ता दिखा देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि भोलेनाथ अपने भक्तों के साथ कभी नहीं छोड़ते। वह सदैव उनके साथ रहते हैं, सदैव की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। और जो भी सच्चे मन से उनकी प्रार्थना, पूजा अर्चना करता है, सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है, वह सदैव उनके साथ होते हैं। तो इसी तरह दोस्तों, उनके घर में खुशहाली छा गई और उनके घर में दोबारा से फिर से खुशियाँ आ गईं। तो अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो दोस्तों लिखिएगा कमेंट में, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और मैं इसी तरीके से उनके भक्तों की कोई ना कोई कहानी लाती रहूँगी। अगर आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट में बताइएगा। मेरी ये भोलेनाथ की कहानी आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा, क्योंकि भोलेनाथ अपने भक्तों पर सदैव कृपा करते रहते हैं। तो सच्चे मन से की गई प्रार्थना और भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती है दोस्तों।
भगवान भोलेनाथ सदैव सभी का साथ देते हैं। जो भक्त उन्हें अपने पूरे हृदय से उन पर विश्वास करते हैं, वो सदैव उनके साथ होते हैं। तो भगवान भोलेनाथ के लिए बोलिए एक बार फिर से हर हर महादेव।